आज है पाकिस्तान सुपर लीग की चांद रात, यानी कि कल पहला मैच खेला जाएगा पीएसएल सीजन 11 लाहौर कलंदर्स वर्सेस हैदराबाद किंग्समैन। हैदराबाद के हमारे भाई बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे क्योंकि पहली दफा हैदराबाद की टीम आपको पाकिस्तान सुपर लीग में नजर आ रही है। और लाहौर कलंदर्स जिनके अंदर तो एक नई एनर्जी आ गई है जब से शहीन शाह अफरीदी उनके कप्तान बने हैं, टाइटल भी जीतते हैं, आपको फील्ड पे जान मारते हुए भी नजर आते हैं। सो जैसा कि आप जानते हो कि हमने अभी तक तमाम टीमों का रिव्यू कर लिया, हमारी 3 टीमें रह गई हैं, लाहौर, हैदराबाद और मुल्तान। सो आज की इस वीडियो में हम एक प्रीव्यू करेंगे लाहौर और हैदराबाद का, और वीडियो के आखिर में मैं थोड़ा सा मुल्तान को भी टच करूंगा ताकि वो भी कवर हो जाए, तो हमारी सारी टीमें कवर हो जाएंगी। पीएसएल की हर गेम में आपका भाई यूट्यूब पे लाइव आएगा, जिस तरह हमने T20 वर्ल्ड कप में लाइव स्ट्रीम की, जिस तरह हमने एशिया कप साथ बैठ के देखा, या उससे पहले कई बायलैटरल सीरीज, ट्राई नेशन सीरीज, हर मैच में मैं लाइव आऊंगा। मैच से आधा घंटा पहले मैं लाइव आया करूंगा, यानी टॉस के टाइम हमारी स्ट्रीम शुरू हो जाया करेगी। दोपहर वाला मैच आधा घंटा पहले लाइव आऊंगा टॉस के टाइम, रात वाला मैच 7 बजे है, मेरे ख्याल शाम को 7 बजे है ना, हाँ, तो 6:30 बजे लाइव आऊंगा। दोपहर वाला मेरा ख्याल है 2 बजे है, तो 1:30 बजे लाइव आऊंगा। तो ये आपने अपने माइंड में रखना है। तो सबसे पहले मेरी होम टीम, बिकॉज आई लिव इन लाहौर, आई वाज बोर्न इन लाहौर, आई एम ए लाहौरी, सो लाहौर कलंदर्स से ही आज शुरुआत करते हैं। लाहौर कलंदर्स का स्क्वाड आपके सामने मौजूद है। अब ये फिलहाल का स्क्वाड है, इसमें कोई चेंज आ जाए तो आपको पता ही है मेरा कोई कसूर नहीं है, क्योंकि आजकल पता कोई नहीं है ना कि किसने किसको रिप्लेस कर दिया। वैसे तो ये सारे प्लेयर इनके आगे हैं। लाहौर कलंदर्स मेरा ख्याल है आपको सेम टीम ही नजर आएगी जो आपके सामने मौजूद है। कप्तान है इनके शहीन शाह अफरीदी, और जब पीएसएल की बात हो और शहीन शाह अफरीदी की बात हो तो फिर शहीन शाह अफरीदी वाकई ही एक प्रीमियम बॉलर बन जाता है, बल्कि वो कभी कभी एक ऑलराउंडर भी बन जाता है। लेकिन हमने ना पाकिस्तान सुपर लीग की परफॉर्मेंसेस पे ख्वाब देखना शुरू नहीं करने। एक असलियत है कि हमारी क्रिकेट में और दुनिया की क्रिकेट में एक जमीन आसमान का गैप आ चुका है, एक फर्क आ चुका है। यहां पे जो हमारे सुपरस्टार्स हैं, सो कॉल्ड, चाहे वो शहीन शाह अफरीदी हैं, चाहे वो शादाब खान हैं, ये लड़के यहां पे अच्छी क्रिकेट ही खेलेंगे। लेकिन यहां पे अच्छी क्रिकेट खेल के इनसे उम्मीदें बांध लेना कि ये इंडिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड इनको अग्रेशन दिखाएंगे, इनके खिलाफ अपनी A+ गेम खेलेंगे, तो वो मेरा ख्याल है इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन वो जो होता है ना, हर बंदा अपनी गली का बदमाश होता है। तो पाकिस्तान सुपर लीग में जो पाकिस्तान के सो कॉल्ड बड़े क्रिकेटर्स हैं, शहीन वगैरह, ये अपनी लीग के बदमाश हैं। ये यहां पे बदमाशी करेंगे, ये यहां पे तेज बॉल भी करेंगे, ये यहां पे बल्ले के साथ मैच फिनिश भी करेंगे। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत ज्यादा रूड हो रहा हूं शहीन शाह अफरीदी पे, तो आपको ठीक लग रहा है। मैं बहुत ज्यादा रूड हो रहा हूं बिकॉज मुझे तो वो श्रीलंका वाला मैच नहीं भूला, बल्कि आधा पाकिस्तान ये दुआ कर रहा था कि वो आखिरी ओवर में 28 चेज ही हो जाता, ताकि जो थोड़ा सा एक्सपोज होना बच गया शहीन शाह अफरीदी, वो हो ही जाए। दूसरे स्पेल में 128 129 किलोमीटर पर आवर, तो दिल नहीं करता ना पाकिस्तान सुपर लीग जब आए तो मैं सब कुछ भुला के इनको माफियां दे दूं। ऐसा नहीं है। आई विश हिम ऑल द बेस्ट। प्राइवेट लीग है, खेलो, एंजॉय करो, हम देखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस टाइम क्रिकेट खेल नहीं रही, तो हमारे पास देखने के लिए कुछ है नहीं है, तो हमने पाकिस्तान सुपर लीग ही देखनी है ऑब्वियसली। सो उसमें ये लोग खेल रहे हैं तो इनको देखेंगे, और इन पे गहरी निगाह भी होगी कि इनके पेस थोड़े नीचे आते हैं कि ऊपर आते हैं, क्या इनका सीन होता है। बट लेट्स सी, वनडे का आपका अगला वर्ल्ड कप है, उसमें ऑब्वियसली आपको मेरी राय पता है कि शहीन शाह अफरीदी को कप्तान नहीं होना चाहिए वनडे का। बट लेट्स सी किस तरह की इसकी पीएसएल जाती है, लेकिन मुझे लगता है कि अच्छी ही जाएगी, बिकॉज फ्रेंचाइज क्रिकेट में उस तरह का प्रेशर किसी भी क्रिकेटर के ऊपर नहीं होता जो इंटरनेशनल सतह पे होता है। दूसरे नंबर पे इनके स्क्वाड में मौजूद हैं अब्दुल्ला शफीक। मैंने क्या कल तक खेलना था, इनका वो इंटरव्यू मेरे जहन में ना नक्श हो गया, इसलिए कहते हैं कि आपको थोड़ा देख के बोलना चाहिए, आप इंटरनेशनल स्टार हैं, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। अब्दुल्ला शफीक एक ऐसा टैलेंट है जो जाया नहीं होना चाहिए। हमने अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत ज्यादा क्रिकेटर्स को जाया किया है, और अभी भी हम कर रहे हैं। हम कामरान गुलाम को जाया कर रहे हैं, हमने हसन नवाज को जाया करना शुरू कर दिया है, हमने आकिफ जावेद लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर उनको जाया करना शुरू कर दिया है, हमने तैयब ताहिर को जाया करना शुरू कर दिया है। आप एक लिस्ट लिख सकते हैं, सुफियान मुकीम के साथ ज्यादतियां होनी शुरू हो गई हैं, एक पूरी किताब लिखी जा सकती है। मतलब ये 8 टीमें अलहदा बन सकती हैं उन प्लेयर्स की जिनके साथ ज्यादतियां हुई हैं पिछले कई महीनों में, कई सालों में। अब्दुल्ला शफीक उन प्लेयर्स में से नहीं है जिसको आप बिल्कुल ही डिस्कार्ड कर दें। ही इज वेरी टैलेंटेड। हैविंग सेड दैट, अब्दुल्ला ने फेलियर्स देखे हैं, डक्स आ रही थी, पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की बैक करने की, लेकिन अब्दुल्ला शफीक की अब जिम्मेदारी है कि जो झलकियां उन्होंने नेशनल T20 कप में पेशावर में दिखाई हैं वो कन्वर्ट हों अब पाकिस्तान सुपर लीग में। अब पाकिस्तान सुपर लीग एक बहुत बड़ी स्टेज है, चाहे फिलहाल क्राउड का जाना स्टेडियम में पॉसिबल नहीं है, लेकिन सारा पाकिस्तान पाकिस्तान सुपर लीग देखता है।
और आपके पास ये बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म होता है कि आप दोबारा लाइमलाइट में आते हैं। मेरी ख्वाहिश है, और आप ये पहली दफा मेरे मुंह से मेरी ख्वाहिश नहीं सुन रहे, मैंने अक्सर इसका जिक्र किया, मेरी ख्वाहिश है कि अब्दुल्ला शफीक पाकिस्तान से तीनों फॉर्मेट खेले, क्योंकि ये इस काबिल है, ये खेलने के काबिल है। लेकिन उसके लिए अब्दुल्ला शफीक को बहुत ज्यादा हार्डवर्क करनी है। मैंने पहले भी जिक्र किया था, आजकल अब्दुल्ला शफीक एक प्लेयर हैं, उनको मेंटोर बना के चल रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो रिजल्ट मुझे नजर आने चाहिए। जिस प्लेयर को अब्दुल्ला शफीक ने अपना मेंटोर बनाया हुआ है, या वो प्लेयर भी अब्दुल्ला शफीक को मेंटोरशिप देना चाहते हैं, वो एक चैंपियन माइंडसेट का बंदा है, चैंपियन माइंडसेट का बंदा है, जो अब्दुल्ला शफीक को अब मेंटोरशिप दे रहा है। सो आई होप कि वो चीज आपको अब्दुल्ला शफीक की क्रिकेट में भी नजर आए, उनकी बॉडी लैंग्वेज में भी नजर आए, और कम्युनिकेशन स्किल भी बेहतर हो। बिकॉज एक जो क्रिकेटर होता है वो एक पैकेज होता है। एक अगर कोई बैटर है, उसका काम सिर्फ ये नहीं है कि वो जाके बैटिंग करे, नहीं भाई, यू आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान, आपको हर लिहाज से अच्छा ही दिखना है, अच्छा ही बोलना है, क्योंकि आप हम 24-25 करोड़ पाकिस्तानियों का फेस हैं, आप हमें रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपने हर लिहाज से अच्छा ही। ऐसे ही पाकिस्तानी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कोई एक्सक्यूज नहीं है आपके पास। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच अब्दुल्ला शफीक इन एक्शन ड्यूरिंग दिस पीएसएल, और मेरी दुआ है कि इनकी पीएसएल अच्छी जाए। तीसरे नंबर पे इनकी टीम में मौजूद हैं सिकंदर रजा। दुनिया की कोई लीग हो और दुनिया की कोई भी टीम हो T20 में, वो आंखें बंद करके सिकंदर रजा को इस टाइम अपनी टीम में रखना चाहेगी। इतनी रेड हॉट प्रॉपर्टी बन चुके हैं सिकंदर रजा T20 में, और ये अभी की बात नहीं है, पिछले 3-4 साल में एक बड़ा जबरदस्त किस्म का चेंज आया है सिकंदर रजा के अंदर, कि उन्होंने फ्रंट से लीड करना शुरू कर दिया है। कप्तान तो वो जिम्बाब्वे के अब बने हैं, लेकिन उससे पहले भी जो सिकंदर की बॉडी लैंग्वेज थी, अगर वो मैन ऑफ द मैच बना है या प्रेजेंटर से बात कर रहा है, द वे ही कैरीज हिमसेल्फ, द वे ही स्पीक्स, आपका दिल करता है यार ऐसा बनना है मुझे, एज ए क्रिकेटर आप उस जैसा बनना चाहते हो। और ये आसान नहीं है। आप देखें, सिकंदर रजा प्लेस फॉर जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे इज ए स्ट्रगलिंग टीम जिसके अंदर पोटेंशियल है। उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को भी हराया, और जिम्बाब्वे बहुत स्किलफुल साइड आहिस्ता आहिस्ता बनती जा रही है, क्योंकि रोल डिफाइन हो गए हैं। स्टिल इट इज ए स्ट्रगलिंग साइड। एक स्ट्रगलिंग साइड में किसी एक बंदे का हर वक्त इतना मोटिवेट रहना, भाई ये आसान नहीं है। आप इसको अपने ऊपर अप्लाई करके देखो। अगर आप एक ऐसे माहौल में हो जहां बेहतरी के लिए कुछ है ही नहीं है, बहुत कम मौके हैं, इंटरनेशनल मौके नहीं है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो आप बहुत ही दब जाते हो। उस माहौल में खुद को तगड़ा रखना और दुनिया के साथ कंपीट करने के काबिल खुद को बनाना, मेरा ख्याल है आपको सबसे अलग करता है। सिकंदर रजा विद द बैट, सिकंदर रजा विद द बॉल, एंड सिकंदर रजा ऑन द फील्ड, सारे बॉक्सेस टिक करते हैं। चाहे इस टीम का कप्तान शहीन शाह अफरीदी है, लेकिन पीछे शहीन शाह अफरीदी के पीछे सिकंदर रजा जैसे लोग खड़े हैं, जो अपना तेज दिमाग हर वक्त तैयार रखते हैं कि अगर कोई आइडिया चाहिए आप हमसे पूछें। आई थिंक शहीन शाह अफरीदी इज वेरी लकी कि उनकी प्लेइंग 11 में सिकंदर रजा होंगे। और अगेन, जैसा मैंने शुरू में कहा कि कोई भी टीम ये चाहेगी कि उनकी टीम में सिकंदर रजा हो, और लाहौर कलंदर की अब जान बन चुके हैं, उनकी कोर टीम के मेंबर हैं। आपने आखिरी सीजन में देखा जैसे सिकंदर रजा ने जिम्बाब्वे के टेस्ट मैच के बाद इंग्लैंड से फ्लाई किया, वो आसान नहीं होता। फिर कुछ यहाँ पे मीडियोकर माइंडसेट के क्रिकेटर्स होते हैं, इमाद वसीम जैसे, जो कहते हैं कि पैसे के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। तो वाकई आप लोग कर सकते हैं पैसे के लिए, लेकिन कुछ क्लास के क्रिकेटर्स होते हैं जिनका इमाद वसीम जैसे लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। एनीवेज, आगे चलते हैं। इनकी टीम में आगे हैं मोहम्मद नईम। मोहम्मद नईम ने कभी ना कभी पाकिस्तान से खेलना है, लेकिन उस तरह से फॉर्म लेके नहीं आ रहे, डिसअपॉइंट कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान सुपर लीग में दोबारा वो कॉन्फिडेंस अपना कंटिन्यू कर पाएंगे मोहम्मद नईम? ये तो आपको आने वाला टाइम बताएगा। मैंने पिछले सीजन में भी आइडेंटिफाई किया था कि जब भी मैं मोहम्मद नईम को देखता हूं, मुझे जैसन रॉय की याद आती है, इंग्लैंड के बड़े जबरदस्त बैटर। स्टांस दोनों का तकरीबन एक तरह का है, जो बैट स्विंग है वो एक तरह की लगती है मुझे नईम की और जैसन रॉय की। और मुझे याद है जब मोहम्मद नईम शुरू में फेल हो रहे थे, इनको लाहौर के अंदर फिर भी खिलाई जा रही थी, और हम यहां पे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते थे कि ये क्या, किस प्लेयर को इन्होंने डाल लिया है। लेकिन यही चीज है लाहौर के अंदर की जो उनको बाकी फ्रेंचाइजीज से अलग करती है, कि वो अपने बनाए हुए प्लेयर को पूरा मौका देते हैं। पूरी दुनिया उसके अगेंस्ट खड़ी हो जाती है, लेकिन वो अपने प्लेयर से पीछे नहीं हटते। नईम लाहौर के अंदर की प्रोडक्ट है, और मुझे बहुत इंतजार है कि इस पीएसएल में मैं नईम के बल्ले से वो डीप मिड विकेट के ऊपर छिक्के देखूं और लाइव स्ट्रीम में हम उसको एंजॉय करें। सो ऑल द बेस्ट नईम। अगले प्लेयर हैं इनकी टीम में 5वें नंबर पे मुस्तफिजुर रहमान, बांग्लादेश के लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर। दुनिया जहां की वेरिएशंस मुस्तफिज के पास हैं,
आपने लेग कटर कराना है, आपने ऑफ कटर कराना है, आपने बैक ऑफ द हैंड कराना है, आपने स्लो बॉल बाउंसर कराना है, जो कि आज की T20 क्रिकेट में एक बड़ी वाइटल रोल प्ले करती है ये डिलीवरी। इनके पास सब कुछ है। अगर आपने मुस्तफीज को छिका मार दिया ना, तो भाई आप जीनियस है। मतलब आसान नहीं है। जो लोग प्रोफेशनल लेवल पे क्रिकेट खेलते हैं ना, उनको पता है कि मुस्तफीज जैसे बॉलर को छिक्का मारना मुश्किल है। मुस्तफीज हो जाए, डीजे ब्रावो हो जाए, मतलब सैम करन भी इसी कैटेगरी में आता है। आपको पता नहीं है कि कब ये करवाएंगे 80 पे बॉल और एकदम आ जाएगी 74 75, और एकदम आ जाएगी मुस्तफीज जैसा बंदा तो 58 59 और 60 पे भी करवा देता है। तो इनका पता कोई नहीं लगता। मतलब एकदम ये 129 130 से सीधा आ जाते हैं 109 110 पे, तो बहुत मुश्किल होती है। और वर्ल्ड कप्स का एक्सपीरियंस है, दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट कि इस दफा हमने मुस्तफीज जैसे कमाल बॉलर को और बांग्लादेश जैसी अच्छी टीम को हमने T20 वर्ल्ड कप में नहीं देखा। एक अपॉर्चुनिटी मिस हुई, लेकिन फिर भी वर्ल्ड कप्स का एक्सपीरियंस है। दुनिया जहां में जाके लीग्स खेलते हैं, अच्छे वक्तों में आईपीएल भी खेले में है। अब जब भी आईपीएल में गए, तो वैसे तो दुनिया में अब जो कुछ हो रहा है ना 2025-26 में, कुछ भी हो सकता है। तो यू नेवर नो, कल को मुस्तफीज दोबारा जाके आईपीएल खेल ले, क्योंकि एक बंदे की वजह से सब कुछ शुरू हुआ था, सबके सामने ही है। लेकिन लाहौर कलंदर्स ऑब्वियसली पहले भी इन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, सो आई थिंक ये एंजॉय करेंगे। और लाहौर कलंदर्स जिस तरह से अपनी टीम को लेके चलता है, लाइक ए फैमिली, तो कोई भी क्रिकेटर हो वो पसंद करता है कि यार हमने लाहौर कलंदर्स की टीम में होना है, बिकॉज आपको एंजॉयमेंट के लिए बड़ी चीजें मिलती हैं वहां पे। आगे चलते हैं। फिर छठे नंबर पे इनकी टीम में इनके ही अपने बॉलर हैं, इनका अपना बच्चा, इनकी अपनी प्रोडक्ट जो इन्होंने पाकिस्तान को तोहफे में दी है, हारिस रऊफ। अब ये मैं कोई ट्रोलिंग नहीं कर रहा कि उन्होंने पाकिस्तान को तोहफे में दी है। हारिस रऊफ के ऊपर ना लोगों का क्रिटिसिज्म काफी हद तक ठीक है, लेकिन हारिस रऊफ वो चीजें नहीं करते जो उनको करनी चाहिए। मिसाल के तौर पे, अगर एक बॉलर की पाकिस्तान से सबसे ज्यादा विकेटें हैं T20 में, तो आप उसको जाया नहीं कर सकते। हम लोग ना यहाँ पे जाया करने में एक्सपर्ट है कि इसको भी निकाल दो, उसको भी निकाल दो, लेकिन एक अच्छे क्रिकेटर के साथ थोड़ा सा टाइम गुजारना और उसको ठीक करके दोबारा टीम में डालना, यह काम है मुश्किल। हारिस रऊफ को अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मेक श्योर करे कि ये 2 साल फर्स्ट क्लास का हर मैच खेलेगा, मैं देखता हूं रऊफ कैसे एक जगह पे 6 की 6 बॉलें नहीं करता। मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब हमारे फास्ट बॉलर ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, वहां तस्वीरें लगाते हैं मिचेल स्टार्क के साथ कि लेजेंड के साथ हम खड़े में हैं। भाई हम तो आपको उस लेवल पे देखना चाहते हैं, तो आप अपने आप को ऐसा बनाओ कि मिचेल स्टार्क आपके साथ तस्वीर खींचे कि मैंने ऐसे ही पाकिस्तानी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।